मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड यहाँ के टूर्स जो हैं वो बस करते हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती हमारी मत करवाएं, क्योंकि ये क्रिकेट हमारे लिए नहीं है। हमारी क्रिकेट है बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई में खेल लिया, होम सीरीज़ हमने खेल ली, पाकिस्तान में कराची, पिंडी, लाहौर में मैचेस खेल लिए, टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस। यही क्रिकेट है हमारी। एक्सेप्ट दैट, इस डिनाइल में से निकल आएँ कि हम बड़ी टीमों को उनके होम ग्राउंड में जाके हरा सकते हैं। हम अपनी होम सीरीज़ हार जाते हैं, हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो जाते हैं अपने होम सीरीज़ में। तो आप इंग्लैंड भेज रहे हैं लड़कों को, 2.5 दिन में कल हम टेस्ट मैच हार गए। इससे ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम क्या होगा कि हम एक इनिंग और 103 रन से मैच हार गए। और जो सुनते थे हम कि हॉकी जैसा हाल होगा क्रिकेट का, वो हो चुका है और कैटेगोरिकली हो चुका है। इस डिनाइल फेज से निकल आए कि अगली सीरीज़ में बाबर आ जाएगा तो सीरीज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी और बड़ा अच्छा हम कम बैक कर लेंगे। कुछ नहीं होने लगा। बाबर के होते हुए भी हम बहुत ऐसे मैचेस आ रहे हैं जहाँ पर हमें जीतना चाहिए था। ये कहना कि टैलेंट की कमी नहीं है, इसने सबसे ज़्यादा बेड़ागर किया है। टैलेंट की ही कमी है, स्किल सेट की ही कमी है। 50 साल पीछे रह गए हम बाकी दुनिया से। इस चीज़ को अब मान लेंगे तो शायद अगले कोई 50 सालों में बेहतरी की गुंजाइश होगी। और ये जो सुपरस्टार्स बनाए हुए हैं, जितने भी बनाए हुए हैं, अब कल जो हम मैच हारे हैं, ऐसे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा पूरी टीम ड्रॉप हो जानी चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इमामुल हक को अगर आप देखें, पाकिस्तान टीम के अलावा किसी और मुल्क की टीम में इसकी जगह बनती है, आप ख़ुद सोचें। सलमान अली आगा, ये बिलो एवरेज प्लेयर हैं, इनको सुपरस्टार की किस तरह से बना लिया हमने। ये बिलो एवरेज प्लेयर हैं। सलमान अली आगा की जगह किसी टीम में बनती है सिवाय पाकिस्तान के, बांग्लादेश में भी ना बने उसकी जगह। सेम विद मोहम्मद रिजवान, मतलब किस तरह से वो खेल रहा है टीम में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो उसका रोल क्या है। उसका मुझे नहीं पता कि क्या रोल है। ना वो विकेट कीपिंग में हेल्प कर पा रहा है रिव्यूज़ के चक्कर में, ना उसको कोई बैटिंग आती है। इनके स्किल सेट देखें, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, टेक्निकली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर आपको कोई ये कह दे कि जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर टीम, तो फिर आपका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर आपको बुरा लगता है कि अच्छा हमें ये क्यों कहा उसने। मतलब एक तो आपने ठीक नहीं होना, दूसरा ये कि आपको कोई कुछ कह दे तो आपको बुरा लग जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरे जहन में था, मीडियोकर लोग इन्होंने बोर्ड में रखे हुए हैं। अब आकिब जावेद ने पता नहीं क़यामत तक रहना है शायद पीसीबी में, और कौन सा ऐसा प्लान है कि जो इसको रोल आउट करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करेंगे, पुट्ठी सीधी बातें करेंगे, बारिश हो गई, हम बहुत अच्छा खेले, और उसके बाद आई डोंट नो। और फिर एक और बात कि हमें अभी इसको लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं हम, तो प्लान को थोड़ा सा रोल आउट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम चाहिए यार। बांग्लादेश से आप वाइट वॉश हो गए होम सीरीज़ में, बांग्लादेश से उनके होम सीरीज़ में अवे सीरीज़ जाके आप हार गए, आप इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच हार गए, आप किधर किधर नहीं हारते। और इससे ज़्यादा क्या आपकी जो है वो बेइज्जती का मुकाम होगा पाकिस्तान क्रिकेट की। कि अच्छा, फिर बातें मुझे ना ये नहीं समझ आती कि इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। आजकल क्रिकेट सिर्फ ये नहीं कि आपने जाके रन्स कर लिए, आउट कर लिए। आप द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट। अब वो शाहीन शाह अफरीदी से ये सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी स्पीड जो है वो 128 हो गई है, 129 हो गई। उल्टे सीधे जवाब। सुपरस्टार है ना, ईगो हर्ट हो जाती है, सवाल कोई कर ले। कहता है आपके कहने पे मैं 200 पे बॉलिंग करूँगा। फिर एग्जाम्पल्स देखें ना, इनका माइंडसेट देखें, एग्जाम्पल्स देखें कि आगे से कह रहा है कि जब एक मशीन चलती है ना तो वो टाइम के साथ मशीन ख़राब हो जाती है। इनकी मशीनें ही क्यों ख़राब होती हैं यार। मिचेल स्टार्क 100 टेस्ट मैच खेल गया, उसकी क्यों नहीं मशीन ख़राब हुई। आज ही उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 22 बॉलों पे 5 आउट कर दिए और पूरी टीम उसने बांग्लादेश को उतार दी। ये आज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा करियर उसका देख लें। उसने अच्छा, फास्ट बॉलर की जो पीक है ना वो थोड़ी सी होती है और वो टाइम गुजर जाए तो उसके लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल है। अपने पीक पर ना, जब वो अपने पीक पर था एज वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, उसने आईपीएल छोड़ दी इसलिए कि कहता है कि मेरा जो गोल है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना, और उसने खेल लिए और उसने ऑस्ट्रेलिया को बेइंतहा मैचेस जितवाए हैं। हमारे अगर आप देखें ऑन द कॉन्ट्ररी, एक प्लेयर बताएं कि जिसने कोई टेस्ट मैच आपको सेव करके दिया हो पिछले 5 सालों में, देख लें।
सिवाय एक वो बाबर वाली जो कराची में इनिंग्स 196 उसका रोना ना रोना, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है, उसको लॉकेट बना के गले से उतार दें हम। और दूसरी बात ये, वो टेस्ट मैच भी हम जीत सकते थे अगर प्रॉपर माइंडसेट के साथ जाते। एनीवे, इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क आई डोंट थिंक हो सकता है। अब ये टेस्ट मैचेस अगले 2 जीत भी जाए ना इंग्लैंड में, तब भी हमें चेंज की ज़रूरत है, तब भी हमें इन लड़कों को बाहर निकालने की, रेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब रिजवान ने कितना और खेलना है यार, और किस बेस पे खेलना है ये। अब अगर आपको समझ आए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आई इनकी। और हर फॉर्मेट में या तो ना कि सिर्फ टेस्ट मैचेस में मार खा रहे हैं आप, T20s में मार खा रहे हैं, वनडेज़ में आप पीछे रह जाते हैं, आप होम सीरीज़ अपनी नहीं सेव कर पाते। इससे ज़्यादा बेशर्मी का मुकाम हमारे लिए नहीं हो सकता। और लेकिन टेल यू व्हाट, होना कुछ भी नहीं है। यही लोग बोर्ड में रहेंगे, यही लोग जो है टीम में रहेंगे, एक आधा चेंज होगा एंड दैट्स इट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं ना ये सोच रहा था लेटली, हमारे पास यार इतनी रिच हिस्ट्री है, हमारे पास इतने लेजेंड्स हैं, ये क्यों नहीं पीसीबी के साथ काम करते? क्योंकि इनको इज़्ज़त के साथ फ्रीली काम करने की जो ऑप्शन है वो पीसीबी अफोर्ड नहीं कर सकती। पीसीबी को वो लोग चाहिए जो कि यस बॉस वाले होंगे, जो कि बड़ा स्मूथली जो है वो मैनेज हो जाएंगे। अब वसीम अकरम तो नहीं मैनेज होगा ना, या वकार यूनस तो बहरहाल होते रहे माजी में, वसीम अकरम और बाकी बड़े प्लेयर्स जो हैं शुएब अख्तर वगैरह, ये मैनेज नहीं होंगे और ये इतना इजीली मैनेज हो भी नहीं सकते। सो इसलिए ये पीसीबी में काम नहीं करते। इनको यही कोच चाहिए, आकिब जावेद, वहाब रियाज, असद शफीक। अब सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया है। सरफराज अहमद की प्रोफाइल इतनी कौन सी तगड़ी थी कि उसको हेड कोच बना दी है, और उसकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर भी क्या रही है। सो आवे गावे बिगड़ा हुआ है, एंजॉय करें, ये ऐसे ही रहना है। और टीम जिस तरह परफॉर्म करेगी आगे वो आप देख ही लेना। लेकिन बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हो गया। एक स्पोर्ट था क्रिकेट हमारे पास, हॉकी का तो वैसे ही जनाजा निकाल दिया ना हमने, अब क्रिकेट का भी निकाल रहे हैं, निकल ही गया, तैयारी पकड़ लें, बस किसी टाइम भी डेड एंड आ जाना। सो अब अगर आप ये कहें कि अगले टेस्ट मैच में बाबर आ जाएगा तो पता नहीं हम 600 रन से मैच जीत जाएंगे, तो ये नहीं होने लगा। और अगर हो भी जाए फिर भी चेंजेस की ज़रूरत है, फिर भी ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यही फॉल्ट हो गया है और यही फ्लॉड हो गया है। सो इसी को पूरे चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो होना नहीं है। लोग वही बैठे हैं पीछे, मीडियोकर माइंडसेट, मीडियोकर अप्रोच, माइंडसेट का मसला है इनका बेसिकली। वो अगर शायद अगर कभी कवर कर लें तो हम रिकवरी का चांस है। अदरवाइज़ एंजॉय करें। अगला टेस्ट 27 से शुरू हो रहा है, वो भी 28-29 को ख़त्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली। एनीवे, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और विद हैवी हार्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल किया है इन्होंने। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।